प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था डेसिमल से ऑक्टल एंड ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन देखे थे। इस लेक्चर में हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल एंड वाइस वर्सा, मतलब डेसिमल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल को देखेंगे। तो ये वाला तो एग्जांपल आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा ही होगा। 93 जो डेसिमल में उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करा तो 135 आया था। तो अब हेक्साडेसिमल की क्या प्रोसेस रहती है हमें वो देखना है। सबसे पहले तो मैं इसे हटा देता हूँ। हेक्साडेसिमल मतलब हमारा जो बेस होता है वो होता है 16। थोड़ा जूम कर दूँ क्या? ठीक है, जूम कर देते हैं। उसका बेस होता है 16। ओके, अब हेक्साडेसिमल नंबर्स कितने होते, कैसे होते, क्या होते, एक बार हम देख लेते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर्स, नंबर की शुरुआत होती 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10 की जगह पे ए आता है, 11 की जगह पे बी, 12 की जगह पे सी, 13 की जगह पे डी, 14 की जगह पे ई, 15 की जगह पर एफ आता है। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए? 16 हो गए। कैसे? 1 2 3 4 इन 9 तक के तो 10 हो गए एंड ये 3 3 6 16। ओके, तो 0 से स्टार्टिंग होती है एंड एंडिंग जो होगी वो हमारी होगी एफ पे। ये बहुत ही ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इसे मार्क कर देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़, क्योंकि कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। कहाँ पे गलती करते हैं हम वो भी लिख देते हैं यहाँ पे। वो गलती करते हैं ये ए बी सी डी ई एफ में गलती करते हैं, वो 10 लिख के आ जाते हैं, बट 10 नहीं आएगा, ए ही आएगा यहाँ पे। ओके, तो एक एग्जांपल से देखते हैं। हमारा डेसिमल नंबर है, समझ लो 42 है। हमारा डेसिमल नंबर कितना है? 42। उसको हमको करना है कन्वर्ट हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल मतलब 16 बेस आ जाएगा। बेस कितना आ जाएगा? 16। 42 है तो यहाँ पे 42 ही आ जाएगा। अब हमने बाइनरी में ऑक्टल में देखा था, हम 8 से डिवाइड करते थे। ऑक्टल में देखा था बाइनरी में 2 से डिवाइड करते थे। यहाँ पर हेक्साडेसिमल है तो हमें 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, कितना बचा? 10 बचा। अब कुछ बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं 10, बट यहाँ पे 10 आएगा ही नहीं। यहाँ पे आने वाला है ए, क्योंकि 10 की जगह पे वो लेता है ए को। तो यहाँ पे कितना आएगा? ए। फिर अगेन 2 को डिवाइड करेंगे 16 से, कितना आएगा? 0 टाइम्स डिवाइड होगा एंड छोटा नंबर है तो यहाँ पे छोटा नंबर एज इट इज आ जाएगा। एंड ये एरो बता ही रहा है नीचे से ऊपर लिखना है, तो इसका आउटपुट कितना आएगा? 2a। बात ही समझ में? हमें 42 को 16 से डिवाइड करना है। ओके, तो 16 2 सा 32 होता है। अब 42 माइनस 32 कितना आएगा? 10 आएगा। 10 की जगह पे क्या आ जाएगा? ए। अब 16 को डिवाइड करना है 2 से, सॉरी कट। अब 2 को डिवाइड करना है 16 से तो 0 टाइम्स डिवाइड होगा एंड जो आउटपुट आएगा वो एज इट इज़ 2 यहाँ पे आ जाएगा। रिमाइंडर जो आएगा वो एज इट इज़ 2 यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटा नंबर है ना, छोटा नंबर का यहाँ पे एज इट इज़ आ जाता है। अगर छोटा नंबर डिवाइड हो रहा है बड़े नंबर से तो उसका रिमाइंडर वही नंबर आने वाला है। ये बात पहले भी बताई थी। तो इसका आउटपुट आ जाएगा 2a। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया कुछ 64 एंड यहाँ पे हमने लिख दिया क्वेश्चन मार्क। अब 64 का क्या आने वाला है देखा जाए। डिवाइड हमें 16 से ही करना है। 16 4 ज़ा 64 होता है, तो ये फुल्ली डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 0। देन वापस 16 को हम डिवाइड करेंगे। वापस से 4 को हम डिवाइड करेंगे 16 से
जो कि 0 टाइम्स डिवाइड होगा। एंड छोटा नंबर है तो छोटा नंबर एज इट इज़ आ जाएगा, नीचे से ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 0। सिंपल है, प्रोसेस पूरी यही रहने वाली है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने की डेसिमल से। एंड बहुत ही सिंपल है, बस आपको रिमाइंडर नोट करना है एंड डिवाइड करते जाना है, बहुत सिंपल है। छोटा नंबर है तो छोटा नंबर एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। और 10 की जगह पे ए लिखना है, 11 की जगह पे बी, सी, डी, ई, एफ, 15 की जगह पे एफ लिखना है, ऐसा लिखना है। 10 नहीं लिखना है वहाँ पे, 10 आएगा ही नहीं, गलत आउटपुट है। इसलिए हमें ए बी सी डी ई एफ का ही यूज़ करना पड़ेगा। ओके, ये क्या आ गया, इसको डिलीट कर दे। ओके, हमने 2 एग्जाम्पल देखे, एक 64 का देखा और एक देखा हमने 42 का। 42 का क्या आंसर आया था, एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा 64 का आउटपुट ये आया था एंड हमारा 42 का आउटपुट ये आया था कुछ। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले जाते हैं, ये पर ही पेस्ट कर देते हैं एंड इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। अब हमें देखना, हमने तो देख लिया कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल क्या होगा, कैसे होगा, प्रोसेस पूरी ये की सेम है। अब हमने देखना है हेक्साडेसिमल से डेसिमल, ये जो वाइस वर्सा लिख के रखा है वो ये हेक्साडेसिमल से डेसिमल। तो एक काम करते, ये जो नंबर्स है इसे इधर रहने देते, यही नंबर्स जो हमने 2a लिख के रखा है, 40 लिख के रखा हुआ है, इसे ही चेक करते कि हमारा आउटपुट सही आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 एंड यहाँ पे मैंने लिखा a। वही प्रोसेस रहेगी हमारी। 16 की जो पावर है, 60 लिख दिया मैंने, ओके 16 आएगा। 16 की जो पावर है वही यहाँ पे चलेगी, 16 की पावर 0 एंड देन 16 की पावर 1। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसा शिफ्ट कर देते हैं एंड इसको भी थोड़ा सा ऐसा शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे हम ऑक्टल में बाइनरी में करते थे हमें वैसा ही करना है। क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है एंड देन इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। तो 16 की पावर 0 1 होता है, 1 को ए क्या है यहाँ पे, ए है यहाँ पे 10 है। तो 16 की पावर 0 कितना होता है 1, 1 को 10 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट, यहाँ पे 10 आ जाएगा। देन हमें यहाँ पे प्लस सिंबल लगाना है, प्लस करना है। 16 की पावर 1 16 होता है, 16 2 ज़ा कितना होता है 32, 32 प्लस 10 कितना हो गया हमारा 42। इसका मतलब हमारा आउटपुट जो है वो करेक्ट आया। ओके, अब एक और काम करते हैं, इस वाले को भी चेक कर लेते हैं। आई ना बात समझ के, अगर आपको ऑक्टल और डेसिमल का अगर आपको आता है तो ही आपको ये समझ आएगा, फिर भी हमें अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। 16 की पावर 0 से हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ए की जगह पे क्या आएगा 10, 10 10, याद है ना, ये रहा। ए की जगह पे 10 आता है, बी की जगह पे 11, सी की जगह पे 12, डी की जगह पे 13, ई की जगह पे 14, एफ की जगह पे 15 आता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो है 4 0 है, 4 0 है। तो एक काम करते हैं, 16 की पावर 0 16 की पावर 1 ही चल रहा है, तो एक इधर ही लिख देते, चलो कोई बात नहीं। 16 की पावर हमें लिखना है पहले 1, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, बस आपको आना कैसे है वो आपको पता है, आपको राइट टू लेफ्ट आना है। थोड़ा इधर 16 की पावर 0 आएगी, देन 16 की पावर 1 आएगी। ओके, अब वापस से हम पेन ले लेते हैं।
हमें क्या करना है, 16 की पावर 0 से 0 को मल्टीप्लाई करना है, 16 की पावर 1 से 4 को मल्टीप्लाई करना है। 16 की पावर 0 कितनी होती है, 16 की पावर 0 कितनी होती है, 1। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 16 की पावर 4 कितना होता है, 64 होता है। तो 64 प्लस 0 कितना हो गया हमारा, 64। मतलब हमारा जो आउटपुट है वो एकदम करेक्ट आउटपुट आया है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, इस आउटपुट्स को, इस क्वेश्चंस को टर्बो सी में चला के देखते हैं क्या सही आउटपुट आ रहा है क्या। ठीक है, तो टर्बो सी में 42 और एक 64 था। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया CLR इंट ए में हमने स्टोर करवा दिया 42 को, पहले डेसिमल से हेक्साडेसिमल में देखेंगे। इंट बी में हमने स्टोर करवा दिया 64 को, एंड प्रिंट एफ करवा दिया हमने। यहाँ पे कुछ लिखेंगे हम, परसेंटेज में कुछ लिखेंगे ए, यहाँ पे आ जाएगा बी। तो हेक्साडेसिमल के लिए हमें एक्स लगाना पड़ता है, यहाँ पे हमें एक्स का यूज़ करना पड़ेगा। एंड अगर हम देखेंगे हमारा 42 का जो आउटपुट आया था वो आया था 2A, एंड 64 का जो आउटपुट आया था वो आया था हमारा 40। तो रन किया 4A, पहले इसमें \n लगा देते हैं। पहले जो आया वो 2A आया एंड 40 आया, सॉरी 2A था हमारा पहले का, ये देखिए 2A था, 42 का हमारा 2A था, 42 का हमारा 2A आया था, देन 40 हमारा आया था 64 का। ओके, अब हमें अगर हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2A को, एंड यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 40 को। यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे आई लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आई लिखना पड़ेगा। बट ये भी यहाँ पे एरर बता रहे हैं, एरर बताएगा कि डिक्लेरेशन सिंटेक्स एरर, कि भाई आपने 2A का इस्तेमाल क्योंकि इंट ले रहे हो, आप ए लगा दिया आपने, गलत बात है। हेक्साडेसिमल उसको पता नहीं कि ये हेक्साडेसिमल है, तो हेक्साडेसिमल उसको पता करने के लिए 0x लगाना पड़ेगा। ये नंबर हेक्साडेसिमल है इसलिए हमें 0x लगाना पड़ेगा। हम क्या लगाते थे ऑक्टल के लिए, 0 लगाते थे। ऑक्टल के लिए हम कितना लगाते थे यहाँ पे 0, x लगाने से कितना आ जाएगा हेक्साडेसिमल। एंड अगर मैंने रन किया तो वापस से 42 एंड 64 ही आउटपुट आने वाला है। तो एक काम करते हैं, हमारा डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन पूरा हो चुका है। तो कुछ होमवर्क दे देते हैं आपको, ईमानदारी से ट्राई करना है आपको। हमारा कुछ है 16 है, ए की वैल्यू 16 है, बी की वैल्यू हमारी है 90। इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है एंड हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। एंड सी की वैल्यू है 63। 63 को भी हमें सेम, ए को हमें पहले ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, देन ए को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। वैसे ही बी को हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, एंड बी को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ऐसे ही हमें सी के साथ भी ऐसे ही करना है। तो एक काम करते हैं, इसी कॉपी कर लेते हैं, सी को ऑक्टल में एंड सी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चंस को नोट करना है ना, आपको ईमानदारी के साथ सॉल्व करना है, तभी आपको समझ में आएगा आगे के लेक्चर्स। ये अगर ये 3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आगे डेसिमल कन्वर्जन्स को आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे।
हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में, ऐसे कन्वर्जन्स को हम देखेंगे। तब तक के लिए बाय।